अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार हुसैन। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है शुभमन गिल प्रिंस पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। शुभमन गिल भाई साहब वो काफी फेमस नहीं हुए, वो मतलब नंबर 1 बनने जा रहे हैं। तो देखते हैं वीडियो और अपना व्यू ऐड कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। अल्लाह ने करे बाबर को कुछ हो जाते एक आधे मैच के लिए हमारे पास बैकअप है। हमारे पास ये पिछले 100 साल से बाबर आजम का बैकअप नहीं है। आप एक मैच की बात कर रहे हैं। अपने प्लेयर्स को इंडियन प्लेयर जैसी वैल्यू कब देंगे? कभी भी नहीं हो। क्या वजह, क्यों? हम लोगों ने अपनी जेब में नहीं भरनी। हम लोगों ने मतलब 100% बता के 10% जो है वो लगाना है और 90% अपनी जेब में नहीं करना। क्या लगता है कि आप अगर शुभमन सिर्फ एक मैच नहीं खेलना वो भी इंडिया को दुखेगा? यार वो मैं कहता हूँ एक शॉट खेलते वक्त भी इंडिया वालों को दुख होता है। एक मैच तो बहुत बड़ी बात है। शुभमन गिल मैं कहता हूँ हमारा बाबर आजम जैसी है उनके यहाँ, और ये चीज़ें जाहिर सी बात है उनको कदर केयर है तो वो भाई लाखों रुपए लगा रहे हैं ना। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा यार, इंडियन एक प्लेयर है शुभमन गिल, आप जानते ही होंगे। तो उनको डेंगू हुआ है, उन्होंने 1 करोड़ रुपये उस पर लगा दिया, यानी बजट मखसूस कर दिया है और वो कह रहे हैं कि हम इनकी फुल केयर करेंगे सिर्फ एक डेंगू पर इतना पैसा, और एक मैच में सिर्फ उन्होंने बैठना फिर बैकअप हो जाएगा। वहीं पर हमारे नसीम शाह जो मेन बॉलर थे, कितना महीना पहले वर्ल्ड कप से उनकी इंजरी हुई यार, इतनी तवज्जो नहीं दे सके कि हम उनको वापस तैयार कर सके वर्ल्ड कप के लिए। जी आपकी बात ठीक है। देखें उसकी शोल्डर की इंजरी थी, एक मेजर इंजरी थी, तो मेन पार्ट होता है फास्ट बॉलर के लिए उसका शोल्डर। जब वो उसमें रिस्क नहीं लिया जा सकता। मेरे ख्याल से तो ये पीसीबी का बेहतरीन इक़दाम है, क्योंकि एक वर्ल्ड कप के लिए आप उसकी सारी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकते। और रही बात शुभमन गिल की, उसे डेंगू हुआ है, डेंगू रिकवर हो जाता है और ऊपर से वो BCCI नाम ही बहुत बड़ा है, और उनका प्लेयर्स का बजट तो आप देख लें तो हमारे प्लेयर्स का तो कुछ भी नहीं है। हमारे प्लेयर से चार महीने या 5वां महीना हो गया है, उनको सैलरी नहीं मिल रही, उनकी सैलरी में नहीं मिल रही। दुख की बात नहीं, दुख की बात तो है, बहुत ज़्यादा दुख की बात है यार यही वजह है ना कि उनको सैलरी नहीं देते। अब नसीम शाह को अगर वो हमारे खिलाड़ियों को अच्छे पैसे दें। अब नसीम शाह एशिया कप से पहले खेला है लंका प्रीमियर लीग, वहाँ पर इतनी गर्मी थी, हॉट इन्वायरमेंट, सिर्फ पैसों के लिए। यही ना कि अब इसी में पैसे उन्हें घर भी चलाना है। अब हर बंदा जो काम कर रहा है, ज़ाहिर बात है अब वो रेडी लगाने से भी तो रहे, उन्होंने कुछ काम करना है। एक मिसाल वो खिलाड़ी हैं, अपना वो टैलेंट दिखा के इसी दुनिया के लिए क्रिकेट खेल के पैसे कमाएंगे ना। तो लंका प्रीमियर लीग खेलने गए हैं, वहाँ पे वो जो वेट इन्वायरमेंट था, स्वेटिंग हुई है, इतनी गर्मी थी वहाँ पे। बाबर भी खेलता रहा साथ, नसीम भी खेलता रहा। वो एक एंड वाले मैच में जाकर उसको हुई थी थोड़ी बहुत इंजरी, वो एंड वाला मैच नहीं खेला था, बाकी वो सारे लंका प्रीमियर लीग के मैच खेला है। इसकी वजह से ना एक तो वो असर पड़ा, ऊपर से एशिया कप में वो फिर वो इन्वायरमेंट वैसा था, ऊपर से वो बारिशें चल रही थी, वो सीन सब चल रहा था और मुसलसल क्रिकेट खेलते रहे। उससे पहले ये और न्यूजीलैंड की सीरीज़ हुई थी, उसमें भी नसीम शाह को खिलाया। इंडिया कोई लीग नहीं खेलने देता स्वाय IPL के अपने प्लेयर्स को, फिर वो सही करते हैं इस लिहाज से। यार इसलिए सही करते हैं ना कि वहाँ पे वो एक मुल्क बड़ा है, वहाँ पे स्पॉन्सरशिप ज़्यादा है। वो बोर्ड है अपने खिलाड़ियों को इतना पैसा दे देता है कि उनको वो लीग खेलने की ज़रूरत नहीं है। अब एक हम क्यों नहीं देते यार, एक तो हमारा एक मुल्क छोटा है, उस हमारे पास स्पॉन्सरशिप नहीं है और हमारे पास बोर्ड के पास उतना पैसा नहीं है। आप देखें PSL होता है, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी क्यों नहीं आते? क्योंकि ये इतना पैसा लगाते नहीं है। अब अपनी कई मिसाल है, अब जो ये शाहीन अफरीदी है, ये नेक्स्ट अब खेलेगा ILT इंटरनेशनल लीग T20 जो दुबई में होती है, इसको मिलना है 16 करोड़ रुपया। अब ज़ाहिर बात है, अब 16 करोड़ से मिल रहा है और जो पाकिस्तान की तरफ से पूरे 4 साल में भी 16 करोड़ नहीं मिलना, तो वो क्या खेलेगा? एग्जैक्टली ये बात है। और इंडिया के एक प्लेयर को एक मैच में इतना मिल जाता है, और यही बात है ना कि और IPL में जो ये है ईशान किशन, इसको 16 करोड़ का वो खेला एक सीज़न। अब बात सुनिए, जो 16 करोड़ का एक सीज़न खेल रहा है उसको अपने बोर्ड से भी इतने पैसे मिल रहे हैं, तो फिर वो जो हमारे खिलाड़ी बेचारे वो मजबूर होकर लीग ही खेलेंगे ना, मुसलसल क्रिकेट खेलेंगे। जारी बात है, क्रिकेटर है, इंसान है, मशीन तो है नहीं, इंजरी होगी। हमारे खिलाड़ी की इंजरी और ये मामलात सिर्फ और सिर्फ बिहाइंड द सीन पैसे हैं, कह सकते हैं। अगर मुसलसल क्रिकेट खेलेंगे तो जाहिर बात है, फास्ट बॉलर एक हमारा वो प्रीमियम फास्ट बॉलर था, ये उस पर पैसे लगाते उसको और लंका प्रीमियर लीग ना खेलने देते तो मैं भी वो इस वर्ल्ड कप में होता। अब उसकी जगह शायद हसन अली खेल रहा है, उसने भी आज अच्छा परफॉर्म किया। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करे। सिर्फ एक मैच नहीं खेलेंगे, इंडिया को दुखेगा वो मैच, हो सकता है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि शुभमन गिल आप जानते हैं कि 2nd नंबर पे हैं वर्ल्ड रैंकिंग में। अगर वो खेलते तो मे भी बाबर आजम अपनी पहली पोजीशन लूज़ कर जाते। और देखिए ना, क्योंकि हमें नसीम शाह कितने दुख रहे हैं क्योंकि वो पूरा वर्ल्ड कप ही नहीं खेले, तो इंडिया ने सिर्फ एक मैच तक का रिस्क लिया है। क्या आप मानते हैं कि यार उनके पास बैकअप भी है जो हमारे पास नहीं था? जी उनके पास उनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा है, उनके पास बहुत ज़्यादा सारे बैकअप हैं, एक जाएगा तो 4 और आएंगे।
मेरे ख्याल से तो शुभमन गिल का कोई असर नहीं पड़ेगा। शुभमन गिल जाएगा तो ईशान किशन शायद रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करें, उनका लेफ्ट और राइट हैंड कम्बिनेशन बन जाएगा और वो इतना असर नहीं पड़ेगा। अल्लाह ने करे बाबर को कुछ हो जाते एक आधे मैच के लिए, हमारे पास बैकअप है। हमारे पास ये पिछले 100 साल से बाबर आजम का बैकअप नहीं है, आप एक मैच की बात कर रहे हैं। दिल को छोटा सा बुखार यानी डेंगू हुआ और उन्होंने अब क्या उसकी केयर की आपको एग्जैक्टली मतलब आपको देखे ना कि वाओ 1 करोड़ रुपया उन्होंने जो है वो मुख्तस कर दिया कि आप भाई हमारे प्लेयर को ठीक करें। चलो कोई बात नहीं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में हम संभाल लेंगे और इंडिया पाकिस्तान में जो है उसको आना ही पड़ेगा। तो मतलब यार क्या एग्जाम्पल कायम किया आप लोगों ने, लाइक वाओ। और इससे पहले वाला जो एक्सप्रेशन में रिकॉर्ड हुआ होगा वही लगा लेना। अच्छा, तो अगर बात की जाए ना इस तरह की एग्जाम्पल सिर्फ वहीं से आती है। अब खुद देख लें हमारे जो नसीम शाह हैं, हमारे नसीम शाह ने क्या एग्जाम्पल हमारे नसीम शाह अगर इंजर्ड हुए थे, हमारे पीसीबी ने क्या किया उनके लिए, वो बेचारा हॉस्पिटल में जो है वो आम लोगों जैसी जो है वो, मतलब आप खुद देखिए इतना बड़ा प्लेयर है, हमारी पूरी टीम शैटर हो गई है उसकी वजह से और हम लोग जो है उनके उस तरह की केयर नहीं दिखा रहे। तो आपको प्लीज़ आप उनकी केयर करें, आप उनका ख्याल रखें प्लीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत क्यूरियस चीज़ है। हम लोग इस तरह की एग्जाम्पल, अब आप खुद देखें कि कितने महीनों की फीस तो उन्होंने दी नहीं है, उनको क्या कहते हैं सैलरी तो उन्होंने दी नहीं है, वो लोग क्या करेंगे। हम लोग मतलब मुल्क तो बाद में दिवालिया होगा, पीसीबी पहले दिवालिया हुआ पड़ा। यार मेरा भी क्वेश्चन भी यही था जो आपने जिसका जवाब दे दिया। अब मेरे सिर्फ पूछने का ये मकसद है कि देखिए हम अपने प्लेयर्स को इंडियन प्लेयर जैसी वैल्यू कब देंगे? कभी भी नहीं हो। क्या वजह, क्यों? हम लोगों ने अपनी जेबें नहीं भरनी, हम लोगों ने मतलब 100% बता के 10% जो है वो लगाना है और 90% अपनी जेब में नहीं करना। रिजवान भाई यार, शुभमन गिल को थोड़ा सा डेंगू हुआ, उन्होंने लाखों रुपए अपने प्लेयर्स पे लगा दिए। हमारा नसीम शाह अब महीना पड़ा था तो इंजर हो गए, उस पर हमने उनको दूसरे मुल्क में फेंक दी और ज़रा भी हाँ उन्होंने पूछा। एक मोटे की तस्वीर आई थी यहाँ पे, बस वो टूटा हुआ है, बस ये ख़त्म। क्या हम अपने प्लेयर्स की कदर कर रहे हैं और उनका देखें यार अफसोस वाली बात है। देखो उनको शुभमन गिल को थोड़ा सा डेंगू हुआ था ना, हमें भी दुख हुआ था, हम पाकिस्तानी हैं। तो इंडिया वाले तो फिर भी जाहिर सी बात है अपने प्लेयर्स की उनकी कदर करते हैं, उन पर वो जान निछावर करते हैं। जाहिर सी बात है अगर आज इंडिया खुश है, कामयाब है, तो कामयाबी में जो सबसे पहला राज है वो हमारे प्लेयर्स का है, इंडिया के प्लेयर्स का है। इंडिया के प्लेयर्स कामयाब है ना, तो वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की वजह से है। अगर वो खुश है तो वो अपने प्लेयर्स की वजह से कि उन्होंने हमें किसी जगह पे भी मायूस नहीं किया। हमारे प्लेयर में से अगर कोई 10 बंदे 10 टीमें मतलब 10 बार वो हारते हैं, एक दफ़ा जीत कर हम कह रहे होते लो जी पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान जीत गया। तो भाई जब तक उनकी केयर सही तरह हम नहीं करेंगे, हम नहीं करनी, किसने करनी है? जाहिर सी बात है वो हमारी पेड़ पे जाते हैं, हमारे पैसे से वो आते जाते हैं, तो उनके बस में तो नहीं है कि वो ये थोड़ी होता कि उन्होंने अपने प्लॉट्स बेच लिए या उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ बेच ली तो वो खेलने जा रहे हैं, पाकिस्तान के बलबूते पे जा रहे हैं ना। तो जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है, उनकी कुछ मसले मसाइल आते हैं तो हमारे हम अपने प्लेयर की जैसे इंडियन अपने प्लेयर की कदर करते हैं, हम कब करेंगे? यार हम तो कदर करते ही हैं, हमारे कुछ हुक्मरान ही ऐसे हैं भाई मेरे, हम तो उनके फ़ैन हैं, हम तो मरते हैं उन पे यार। मीन्स हमारा मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान का बोर्ड उनकी कब ऐसी कदर करेगा? भाई वो अपनी कदर नहीं करें, वो तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मौत मरने के वो एक दूसरे को इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो भाई हमारे प्लेयर्स के लिए वो क्या करेंगे? वो एक दूसरे के तो आपस में बने ना सियासतदान। अगर वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है तो लो जी वो कहेगा, अपना राना सनाउल्लाह कहेगा मुझे वज़ीर आज़म बनाओ। इसका मतलब उनकी आपस में नहीं बन रही है तो वो दूसरों के लिए क्या कुछ सोचेंगे। आप मुझे बताएं कि नसीम शाह के ना टीम में होने से पाकिस्तान को नुकसान होगा? नसीम शाह यार मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे और मेरे ख्याल है कि उनके बगैर, और मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान का दूसरा शाहीन अफरीदी है, क्योंकि शाहीन अफरीदी भी इस वक्त अच्छा कर रहा है, अच्छा खेल। क्या लगता है कि आप अगर शुभमन सिर्फ एक मैच नहीं खेलना वो भी इंडिया को दुखेगा? यार वो मैं कहता हूँ एक चोट खेलते वक्त भी इंडिया वालों को दुख होता है, एक मैच तो बहुत बड़ी बात है। शुभमन गिल मैं कहता हूँ हमारा बाबर आजम जैसी है उनके यहाँ, और ये चीज़ें जाहिर सी बात है उनको कदर केयर है तो वो भाई लाखों रुपए लगा रहे हैं ना, खेलने के लिए पैसे लगा रहे हैं, नहीं तो कौन किसी के लिए कुछ करता है। वीडियो खत्म हो गया भाई साहब। शुभमन गिल ये मैं अगले दिन रैंकिंग देख रहा था, थोड़े से स्कोर रहते हैं है ना, ये वर्ल्ड कप खेलते हैं तो वर्ल्ड कप खेलते हैं असल में अगर उनको डेंगू ना होता वो हो सकता है ये बाबर का रिकॉर्ड तोड़ खेल ले, बिल्कुल हो सकता है। बाबर अगर इसी तरह पहले मैच में 5-10 पे चला गया कैच हो गया, अगर बाबर 1-2 मैच नहीं खेलता, वो शुभमन गिल अच्छा खेल जाता है वापसी करके, अगर वो जल्दी ठीक हो जाता है तो वो बाबर की बराबरी में जा सकता है। इंडियन के देख रहा था कमेंट में ना बात हो रही थी, भाई बोल रहे थे कि शुभमन गिल चाहे उसने अच्छा खेला है पिछले मैचों में,
लेकिन वो बाबर के लेवल का खिलाड़ी नहीं है। लेकिन इसी तरह बाबर जो है ना, टैलेंट है। वो कोहली के लेवल का खिलाड़ी नहीं है ना। एक मिनट। इसी तरह शुभमन गिल जो है ना, वो बाबर के लेवल का नहीं है भाई। शुभमन गिल ने जब उसको डेंगू हुआ है ना, उससे मीडिया ने पूछा ना, उसने कहा है कि मैं बाबर आजम को सबसे अच्छा बैट्समैन मानता हूँ, दुनिया का नंबर 1 है। मैं बाबर को कह रहा हूँ वो दुनिया का नंबर 1 है, मैं बाबर जैसा नहीं हूँ। जिस तरह बाबर कह रहा है मैं कोहली जितना मैं नंबर 1 3 साल से हूँ, मैं कोहली जैसा नहीं हूँ। सही वो कह रहे थे कोहली कैसे आपसे बढ़ के, आप किस तरह कहते हो? बाबर ने बोला वो इस तरह के जिस तरह कोहली जब खड़ा हो जाता है ना और वो मैच को लेके चलता है आगे और चलता है, जितवाता भी जितवाता भी है। है। अभी तक मेरे अंदर वो कैटेगरी नहीं है, उसने माना। सही बात है। लेकिन मैं नंबर 1 हूँ दुनिया में, अल्लाह ने इज्जत दी है मेरी मेहनत पे। लेकिन कोहली जैसा मैच में आज तक नहीं यहाँ खेला। पर ये भी हो जब सकता कोई है ना, पिच में आता है ना, उसमें क्यों ये बहुत जज्बा और जोश होता है, बुलंद प्लेयर होते हैं ना, एक तब तो खेलता वो है। दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं बहुत ज्यादा। और दूसरे नंबर पर खुद को ना प्राउड या गरूर वाले नहीं वो समझते। जमरे में नहीं लेकर आते नहीं, हैं। आने भी दूसरों नहीं को चाहिए। देते नहीं। आप शुभमन गिल बनता है। भी ऐसे ही है। हाँ, बिल्कुल शब्द एक बोल रहा है। इंसानियत को मद्देनजर दूसरों को रखते इज्जत हुए हो सब सकता एक है बंदा अभी यही वो कहे दूसरे मैच में ना खेले। कि बस मैं ही मैं हूँ मेरे पे। हालांकि मैंने जितने भी कामयाब इंसान देखे ना भाई साहब, कोई इतना इतराता नहीं है, वो दूसरों को वो इज्जत क्रेडिट करता है। दूसरों को दे देते हैं। बिल्कुल। खुद थोड़ा सा नीचे खींच लिया। ऐसे ही है। बाकी बात करें भाई बजट की, हाँ, तो नसीब शाह पड़ा है। अब भाई साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान के प्लेयरों के ऊपर इतना पैसा क्यों नहीं लगता भाई, तो हमारा बजट ही इतना नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है तो कहाँ से लगाएंगे? आप ये देखिए उन बेचारों को तनख्वाहें तो दी नहीं जा रही हैं। हमारा जो कोच है ना मिकी आर्चर जी। कितना ले रहा है एक महीने का? 45 लाख रुपया। जो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, 3 साल से एक लगातार सबसे ज्यादा जो नंबर 1 में रह रहा है वो अभी भी दुनिया में बाबर आजम है। बिल्कुल। इतना कोई बंदा नहीं रहा। उस बंदे को कितना मिल रहा है? 60 लाख रुपया। 60 तो लाख इतने तो उनके बॉलर लेते हैं, इससे ज्यादा लेते हैं बहुत इंडिया में। लेते हैं, बैट्समैन बॉलर। और बैट्समैन तो बहुत ज्यादा लेते हैं इंडिया में। उनके जो बॉलर है ना, अच्छे जो बॉलर है वो 60 लाख के ऊपर तो वो लेते हैं। तो बाबर को कौन दे रहा है इतने पैसे? बाबर के 2-4 लाख रुपए तो तो मामा ये साठ- आईसीबी से हमारा 60 लाख 60 लाख का ऐलान कर दिया है एक कैटेगरी में। अब दे या ना दे वो अलग ऐलान बात है। 60 लाख का ऐलान हो गया बाबर का एक मंथ का। तो उनके बॉलर इससे ज्यादा लेते हैं। हमारा कोच मिकी आर्चर 45 लाख इंडिया लेते के हैं। साथ मुकाबला तो नहीं ना कर सकते। इंडिया के साथ तनख्वाह का मुकाबला कभी भी अरे नहीं हो सकता। भाई, उनके पास बजट बहुत Comparison नहीं ज्यादा कर है। तो सकते। एक ऐड उधर कर दे तो उनके करोड़ों में आ हाँ, जाएगा। बिल्कुल। अच्छा ऐड पे आ जा। अब तूने बात की बाबर की इतनी ज्यादा ऐड मतलब इंडिया में हो रहे हैं, मशहूरी हो रही है। काफी कंपनियां वाले करोड़ों में बाबर की हो रही है। जितनी कभी वो कह रहा है मैंने सोचा भी नहीं था इतने। पता नहीं मेरी परफॉर्मेंस किस तरह की होगी वर्ल्ड कप में। दुआ है कि मैं मुल्क की खातिर अच्छा खेलूं, लेकिन आगे मैदान में पता चलेगा। मेहनत करेंगे। लेकिन मुझे जो इस वजह से इतनी इज्जत मिल रही है, कभी भी दुनिया में बड़ी बड़ी कंट्रियों में खेलने गया हूँ, जितनी इज्जत हर लिहाज से मुझे इंडिया में इंडिया में मिली है, बहुत ज्यादा इज्जत मिली है असल भाई। में क्रिकेट लवर दुनिया में सबसे ज्यादा है इंडिया में इंडिया में। चांद वाले इंडिया में। और ज्यादा है। एक और भी बात है, मैं अगले दिन एक रील देख रहा था तो बाबर आजम से पूछ रहे थे कुछ मीडिया वाले कि बाबर भाई आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? तो उन्होंने बोला मेरी जी फेवरेट गाड़ी है ऑडी। तो ऑडी के जो ब्रांड एम्बेसडर है ना वो है विराट कोहली। विराट कोहली। तो उनकी जो हाँ। जो मशहूरी देते हैं ना बिल्कुल। वो विराट कोहली है। तो मतलब ये हिसाब लगा लो। बहुत बड़ा ब्रांड है विराट हिसाब कोहली। लगा दो जो उसकी फेवरेट गाड़ी है हाँ। वो विराट कोहली की है। बिल्कुल तो सही बात, उनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो बाकी वही बात ये है कि साफ ज़रा अभी पाकिस्तान के पास बजट थोड़ा है, हम अपने प्लेयरों को पूरी उतनी तनख्वाह भी नहीं देते, लेकिन इतनी तनख्वाह में इतना अच्छा खेलते हैं, यही बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात ये है। अगर मिलते हैं ना पैसे जितने भी आईसीसी की तरफ से किसी भी इवेंट के, या ये जीत के आते हैं, वो पैसा तो सियासत जिसने लगाया होता है चेयरमैन वो ले जाते हैं। खिलाड़ी बेचारे क्या करें? बहुत थोड़े मिलता है भाई। इनको मिलता ही कुछ नहीं। हाँ, इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में जो पैसा होता है जिस तरह होता है खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस है। हाँ, एक और बात कर रहे थे कि 16 करोड़ के ऊपर मिल रहे हैं इस लीग में इसको शहनशाह अफरीदी। भाई वो कई कंट्रियों में 16-20 करोड़ के ऊपर भी उसके माले हो चुके हैं। बाबर के तो बहुत बड़े हुए हैं, अमेरिका में बहुत बड़े हो रहे हैं। सुनने में आ रहा है, झूठ है या सच है ये बाद में पता चलेगा। मैं इंडियन न्यूज के ऊपर ही देख रहा था कि वो कह रहे थे
इस आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी आपको नजर आएंगे बिल्कुल इस बार इंडिया में, इस बार जाएंगे क्योंकि पाकिस्तानी टीम इंडिया में आई है। बिल्कुल। तो पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल खेलने आएंगे, इनका बोर्ड खुद इजाजत देगा। चलो भी देखते हैं क्या हमारे खिलाड़ियों को तो बाहर ले रहे हो जाएंगे। हमारे खिलाड़ियों को हमें चारों तो मिलेंगे करोड़ों में। बच्चे तो और ये भी है कि आईपीएल थोड़ा सा और रोमांचक हो जाएगा, मजेदार। बिल्कुल जी, लेकिन वो तो है। इंडियन मैच जाके क्यों नहीं खेलते, इसकी वजह पता क्या है? सारा साल तो इंडिया के अंदर टीमें मुल्क की आती रहती इवेंट है, बहुत जब अच्छा कोई है। मुल्क टीम नहीं आ रही, किसी और के पास दौरा होता है, उनकी आईपीएल आ जाती IPL हो है, जाता है। फिर वो कहाँ जाएंगे? सही बात। और जो काउंटी खेल के पैसा कमाना उससे ज्यादा मुल्क में भी जाता है, ऐसे तो फिर इंडिया क्यों खेलने जाए बाहर? पैसे की हमारे खिलाड़ियों को जरूरत है, खेलते अच्छे हैं, लेकिन उनको उतना मुआवजा नहीं मिलता, ये फर्क है। चलेंगे ठीक है। और आई विश कि भाई शुभमन गिल भी अच्छी परफॉर्म करे। हमारी दुआ है ये अल्लाह ठीक से- है। से- बिल्कुल। बाकी बात ये है कि वो इंजरी की बात हुई है, तो भाई इंजरी है तो वो रिस्क ही है, अगर थोड़ी खराबी होती हाँ, कंधे की इंजरी जो है ना, अगर वो बाबर से वो तो नसीम शाह को है। नसीम शाह अगर बाबर आजम से शुभमन गिल आगे निकल जाते हैं, यकीन हमारे दिल खुशी होगी। क्यों? उसकी मेहनत करनी थी, जो अच्छा है वो डिजर्व करता हाँ, है। ये नहीं देखेंगे वो दुश्मन है या सज्जन है, वो गैर मतलब कोई भी है, पहले इंसानियत है, उसकी मेहनत है। अगर वो आगे निकल खिलाड़ी है भाई, दावा अपनी खिलाड़ी, मेहनत है, अपने दम हमें पर। खुशी होगी उसकी आगे नंबर 1 बनने की, अगर वो मेहनत पे जाते हैं। सही है, तो ठीक है मेहनत भाई। करेगा तो आगे जाएगा। हाँ, बिल्कुल। अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से ये 3 जो खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, बाबर आजम, शुभमन गिल, बेहतर कौन है? तो भाई साहब मेरे हिसाब में तो किंग ही कोहली है। तो ठीक है, फिर मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।